क्रिकेट कोचिंग स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एपिसोड 6। आज हम आपको बताएंगे कि बाउंसर कैसे करते हैं, बाउंसर क्यों ज़रूरी है, बाउंसर के लिए लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए, बाउंसर के क्या फ़ायदे हैं। और अगर आपने विकेटें लेनी है तो आपको एक अच्छा बाउंसर करना आना चाहिए। अगर आपने बैट्समैन को डराना है और बैट्समैन को बैक फुट पे लेके जाना है तो आपको एक अच्छा बाउंसर आना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि बाउंसर के लिए किस किस तरह कौन सी ग्रिप होनी चाहिए बाउंसर के लिए। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है फास्ट बॉलर का एटीट्यूड। अगर आप जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं तो आपका एटीट्यूड एग्रेसिव होना चाहिए, आप चैलेंज होना चाहिए। देखें, आपके पास जो बाउंसर है ना, वो आपका वेपन है। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस वेपन को कैसे यूज़ करना है, कौन सा राइट टाइम है, और अपने वेपन को ज़ाया नहीं करना। अपने वेपन को ठीक टाइम पे ठीक जगह पे यूज़ करना है ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। और एक फास्ट बॉलर थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, गुस्से वाला होना चाहिए। जब आपने बैट्समैन को चैलेंज कर दिया तो आपने अपना जो मेन मकसद है चैलेंज करने का वो नहीं भूलना। चैलेंज करने का मकसद क्या है? गुस्सा ज़रूर लेके आना है, लेकिन अपनी कंसंट्रेशन लूज़ नहीं करनी। जो गुस्सा किस लिए आपका कि आपने बैट्समैन को आउट करना है, ये मकसद नहीं भूलना। और दूसरा, आपने या रन्स रोकने, ये मकसद भी नहीं भूलना। आपने बैट्समैन को डराना है, ये मकसद भी नहीं भूलना। मेरे कहने का मकसद ये है कि फास्ट बॉलर जो एग्रेसिव होता है उसके साथ साथ आपने अपने अपने एक मेन टारगेट पे रहना है। वो टारगेट आप इस वजह से, वो टारगेट आप कैसे अचीव करेंगे? बैट्समैन की जो लाइन है, बैट्समैन जिस लाइन में खेल रहा है, आपने उस लाइन को डिस्टर्ब करना है। अगर बैट्समैन फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा खेल रहा है तो आपने थोड़ा एग्रेसिव नहीं दिखानी है, बैट्समैन को चैलेंज करना है। और आपने बैट्समैन को बैक फुट पे लेके जाना है या आपने बैट्समैन को आउट करना है, तो उसके लिए एक राइट जो बाउंसर है, राइट जगह पे बाउंसर, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट जगह पे बाउंसर करेंगे तो आप बॉल डॉट करेंगे या बैट्समैन हुक करेगा या पुल करेगा या कट करेगा तो आपको कैच निकल सकता है, उससे आपको विकेट मिल सकती है। और इसके साथ साथ मैं अभी बताता हूँ आपको, 3 ग्रिप्स नॉर्मल जो है बाउंसर के लिए यूज़ होती है। एक जो बाउंसर है आप करते हैं नॉर्मल ग्रिप, जो बॉल की पकड़ते हैं इस तरीके से। ये देखें, ये नॉर्मल ग्रिप पकड़ी, ये देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इस जगह पे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ग्रिप को इस तरह घुमा के देखें तो आप ऐसे पकड़े। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा सा आप अपने हाथों को फिंगर्स को खोल लें, थोड़ा सा ऐसे पकड़ लें। यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो यहाँ से पकड़ लें। दूसरी ग्रिप क्या है कि अगर कुछ इस तरह की पिचेस होती है जहाँ पे बाउंस अच्छा नहीं होता, या आप बैट्समैन को सरप्राइज़ करना चाहते हो, तो आप क्रॉस द सीम पकड़ लो, क्रॉस सीम से बॉल करो। या अगर आप क्रॉस द सीम बाउंसर कर रहे हो तो बैट्समैन ने आपको रीड कर दिया है, तो इसका जो बेनिफिट है, आप क्रॉस द सीम आगे बॉल करो, पिच अप करो। इससे बैट्समैन डबल माइंडेड होएगा, पीछे जाएगा। आपकी ग्रिप को अगर वो रीड कर रहा है तो वो उसको थोड़ी मिस रीड होगी, जिसकी वजह से आपको विकेट मिल सकती है। तीसरी ग्रिप है आजकल T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में जो ग्रिप यूज़ कर रहे हैं लोग, जो आप इस तरह आगे ज़ोर से आप मारते हैं ज़मीन के ऊपर, अपनी फिंगर्स को रोल करते हैं आप स्पिन ज़ोर से अपने टारगेट के ऊपर, जिससे आपको आप बाउंसर करते हैं, आपके बाउंसर की जो स्पीड है वो डबल होती है। बैट्समैन मिस जज कर सकता है, उससे आप बॉल डॉट भी कर सकते हैं। और आप अगर बैट्समैन मारता है, उसको पुल करता है या हुक करता है, तो बॉल कैच भी निकल सकता है, आपको विकेट भी मिल सकती है। और बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, आपने जब भी बाउंसर करना है तो अपनी जो रिस्ट है उसको आपने ज़ोर से मारना है। अगर आपने स्लो वन बाउंसर करना है, तेज़ करना है, कोई भी करना है, आपने ज़ोर से पिच के ऊपर आपने पटकना है, बॉल को ज़ोर से मारना है। इससे क्या होएगा? इससे इस तरह की पिचेस होती है आपको डबल पेस मिलती है, इस तरह की पिचेस होती है आपको स्किड मिलती है, कोई इस तरह की पिचेस होती है आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो कुछ पिचेस इस तरह की होती हैं कि आपको अगर एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा
अपने आर्म को, अपनी बाजू को ऊपर से लेके आने के बजाय थोड़ा सा साइड से मारते हैं। इस तरह क्या होएगा कि इस तरह बॉल जब आपका निकलेगा ऐसे तैरता हुआ जाएगा, आपका बॉल इस तरह फ्लाई करेगा, जिसकी वजह से बैट्समैन आपकी जो लेंथ है बॉल की, जो लाइन है, उसको मिस जज कर सकता है। 3 पॉइंट्स, 3 टारगेट बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपको बॉल करना आना चाहिए, उससे आपको विकेट मिलेगी, उससे बैट्समैन की लाइन डिस्टर्ब होगी, उससे बैट्समैन बैकफुट पे जाएगा, उससे बैट्समैन डरेगा आपसे। अगर आपकी पेस ज़्यादा है, आप टारगेट पे बॉल मार सकते हैं, तो बैट्समैन अपने आप को सेव करेगा। पहला ये कि आपको बॉल मारनी चाहिए ये टारगेट रिब्स का, ये इस पे आपको गुड लेंथ से जब आप बॉल करेंगे, थोड़ा सा गुड लेंथ पे या एक स्टेप पीछे बॉल इस जगह पे आएगा, जो कि बहुत डेंजरस है। और जब भी बॉल करेंगे आप, अगर तो बॉल आप इन स्विंग करेंगे तो चौथी स्टंप से बॉल करेंगे, इधर आएगा। अगर आपका बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो आपने ऑफ स्टंप पे बॉल करना है, मिडल स्टंप पे बॉल करना है, उसके दरमियान बॉल इस जगह पे आएगी। दूसरी, यहाँ से बॉल बैट्समैन क्या करेगा, या तो वो इसको पुल करेगा, अगर आपका पुल पे फील्डर है आपको विकेट मिल सकती है। अगर पुल नहीं करे, अपने आप को सेव करेगा, यहाँ से एज भी लग सकता है, विकेट कीपर के पास बॉल जा सकती है, या उसकी रिब्स में जब बॉल आएगी, अगर आपने सिली मिड ऑन पे या स्क्वायर लेग पे फीडर लगा हुआ है, जब बैट्समैन फ्लिक करेगा या डिफेंस करेगा तो क्या ही निकल सकता है। अगर आपकी पेस है, अगर टारगेट पे आप बॉल मार सकते हैं, तो ये बाउंसर बहुत इफेक्टिव है। दूसरा बाउंसर जो है वो हेड हाइट पे, जब हेड हाइट पे आपका बाउंसर आएगा एक अच्छी लेंथ से, गुड लेंथ से या थोड़ा सा पीछे, तो बैट्समैन उसको जब स्पीड होगी तो उसके पास 2 चांसेस है, या छोड़ना या पुल करना। अगर बाउंसर आपका बॉडी पे आ रहा है, इन स्विंग हो रहा है, हेड हाइट पे आ रहा है, तो अगर वो बॉल को सेम है चेस करेगा, आपको क्या ही निकल सकता है, या बैक फुट पे जाएगा या डक करेगा। जब लाइन पे आपका बाउंसर होगा तो बैट्समैन अपनी पूरी लाइन डिस्टर्ब करेगा और डिफरेंट प्लान से आएगा। और तीसरी बात जो है कि अगर आप बैट्समैन को हुक कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कैच निकले, तो ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर बाउंसर करें आप, और वहाँ से बैट्समैन कट करेगा या हुक करने, क्रॉस खेलने की कोशिश करेगा, तो बॉल ऊपर जाएगी। याद रखिएगा, जो सही बाउंसर है वो इफेक्टिव है। अगर आप बाउंसर करते हैं, बाउंसर ऊपर चला जाता है, वाइड चला जाता है, लेग स्टंप से बाहर चला जाता है, तो क्या उसका नुकसान क्या है आपको? एक तो बैट्समैन को पता चल गया जी ठीक है जी बाउंसर नहीं आ रहा, ऊपर चला जा रहा है, स्लो आ रहा है, वो उसको पता चल गया कि आपने जो अपना वेपन यूज़ किया है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो ज़ाया हो रहा है। उल्टा ये आपके अगेंस्ट बात चली जाएगी। कोशिश ये करनी है आपने अपने प्रैक्टिस में नेट में एक गुड लेंथ पे स्पॉट रख के, अगर गुड लेंथ से आपका बाउंसर ऊपर नहीं आ रहा, आधा मीटर गुड लेंथ से पीछे स्पॉट रख के उस स्पॉट को मारें। और फ्यूचर में हम आपको बताएंगे उस स्पॉट की लेंथ कितनी होनी चाहिए और स्टंप से कितना ऊपर बैट्समैन की लाइन पे जाके बाउंसर जाके लगना चाहिए। और आपने अपने बाउंसर को टारगेट पे फेंकना है ताकि आप ज़्यादा विकेटें ले सके, आप बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सके। जिस तरह के आज ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है स्लो वन बाउंसर, वो T20 में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सीधा ग्रिप को पकड़ना है, ग्रिप को पकड़ के आपने अपनी फिंगर्स को रोल करना है, रोल करके ज़ोर से आपने मारना है। जितने ज़ोर से आप मारेंगे पिच के ऊपर, क्या होगा कि बॉल पिच के ऊपर आपका ऑन द एयर बॉल तेज़ जाएगा, ऑफ द विकेट जब आपका बॉल है वो स्लो जाएगा। वो डबल पेस, मतलब डबल पेस का मकसद ये है कि बॉल थोड़ा सा स्लो जाएगा या थोड़ा सा स्किड करके जाएगा, आपकी जो एक्चुअल स्पीड है उस पर नहीं जाएगा। उससे क्या होगा, बैट्समैन मिस जज करेगा, उसको पेस वो आपकी रीड नहीं कर सकता, क्योंकि बॉल अगर आपका पिच में स्टक हो गया, स्लो आ रहा है, तो इससे क्या होगा, आप बॉल डॉट भी हो सकती है और बॉल एज लग के बॉल ऊपर भी जा सकती है, आपको विकेट भी मिल सकती है। और एक और ज़रूरी चीज़ है बाउंसर के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेल एंडर पे बॉल कर रहे हैं, अगर आप विकेट नहीं ले रहे, तो उस जगह पे भी आपका बाउंसर बहुत इफेक्टिव है। आप राइट जगह पे बाउंसर करके विकेट ले सकते हैं, या आप बाउंसर करके फिर यॉर्कर करते हैं, फिर आप विकेट ले सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आपने विकेटें लेनी है तो आपने बाउंसर में महारत हासिल करनी है।
मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी जो चीज़ है वो आप, अगर आपके पास पेस है, आप बाउंसर कर सकते हैं तो कोशिश करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप अपनी लेंथ के ऊपर, जो आपकी लेंथ है आप उसको रीड करें ताकि आपका बाउंसर ज़ाया ना हो। बाउंसर फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको अच्छा बाउंसर करना आता है तो आप बैट्समैन को डिस्टर्ब करेंगे, आप ज़्यादा विकेटें ले सकते हैं। आप अपने बाउंसर को ज़ाया नहीं करना, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस करना नहीं आता तो आप नेट में इम्प्लीमेंट करें, अपनी लेंथ को चेंज करें। अगर आप टेलीविज़न पे देखें कौन सी लेंथ बहुत सी बेहतर है, आप देखें शोएब अख्तर पाकिस्तान से, इंग्लैंड से मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क, देखें वो किस तरह बॉल करते हैं, कहाँ से बॉल लेके आते हैं और कितना टारगेट पे बॉल करते हैं। एक दफ़ा फिर बताऊंगा, बाउंसर और स्पीड आपकी तब इफ़ेक्टिव है जब आप एक जगह पे अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड है, अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकते, अगर आपका बाउंसर राइट जगह पे नहीं जाता तो आपके बाउंसर का कोई फ़ायदा नहीं। और ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। फिर आपको बताता हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको महारत आएगी, आप ज़्यादा सीखेंगे। नेट में आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि आपने गिव अप नहीं करना, प्रैक्टिस करते रहना है, सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको आगे बॉल नहीं करनी आती तो आप सारा दिन बाउंसर करते रहते हो तो ये फजूल है। अगर आपको बाउंसर करना नहीं आता तो आप नेट में आगे बॉल करते रहते हैं तो ये भी फजूल है। आपने अपनी रीड करने, अपने आप को देखना है कि आप कौन सी चीज़ में वीक हैं। अगर आप बाउंसर कर भी सकते हैं तो आप ये देखें कि 3 तरह के बाउंसर हैं, उसमें किस चीज़ में आप वीक हैं, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा मेहनत करें। जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ज़्यादा इस चीज़ को जल्दी डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और फ्यूचर में भी हमें बताइएगा आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ है। याद रखिएगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।